मैं सुरेन उप्पल हूँ और सुओ वर्ल्ड, सुओ ग्लोबल और सुओ लॉ फर्म का मैं प्रमोटर हूँ। पेशे से मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ और ना केवल इंडिया में बट इंटरनेशनली काफ़ी कंपनीज कॉरपोरेशंस के लिए काम करते हैं हम और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। हमने इस नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है इंडिया में। इसका पर्पस लॉन्च करने का है कि इंडिया में जो लोग हैं वो ग्लोबल सिटीजन्स बन पाएं। व्हेन आई से ग्लोबल सिटीजन, उसका पर्पस ये है कि हम काम के लिहाज से, रहने के लिहाज से, जीविका के लिए, केवल पढ़ाई के लिए नहीं, हम इंडिया में रहते हुए दुनिया में कैसे ग्रो कर सकते हैं उसका आंसर हमने दिया है या कोशिश कर रहे हैं कि हम इम्प्लीमेंट कर पाए इंडिया के अंदर। इंडिया में बहुत यूथ है, टैलेंट बहुत है। इंडिया के अंदर स्टार्टअप कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं और इनका स्कोप है कि ये दुनिया में जाके काम भी कर पाएं, स्टार्टअप वेंचर स्टार्ट कर पाएं और इंडिया से निकलने के बाद उनको लीगल तरीका जो मिलना चाहिए, अपनाना चाहिए कि वो कुछ पैसे के साथ दुनिया में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ के सिटीजन बन पाए। इंडिया से बाहर निकलने के बाद फॉरेन कंट्रीज से सपोर्ट लेके वहाँ पे स्टार्टअप्स बना पाए। इसके लिहाज से हमने दुनिया में लगभग हर एक डेवलप्ड नेशंस, अभी हमारे पास 15 कंट्रीज हैं जिनके साथ हम टाइप्स कर चुके हैं, जहाँ पे हम स्ट्रेटेजिकली लॉ फर्म्स के साथ और इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ हमने रिलेशन डेवलप किया है कि चाहे आप यूएस में बात करें, आप ऑस्ट्रिया में बात करें, आप जर्मनी के अंदर बात करें, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड, इन सभी कंट्रीज के अंदर हमने कोशिश की है कि हम लीगल तरीके से जो बेस्ट सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं इंडियन कम्युनिटी को वो दे पाए और एक भी पैसा गलत इस्तेमाल में नहीं लाना है, ना गलत किसी को पैसा देना है और ना किसी से गलत एक्सपेक्टेशन रखनी है। टोटली लीगल ढंग से काम किया जा सकता है। इंडिया में इमिग्रेशन लॉ बिल्कुल खत्म है ही नहीं, इंडिया में पनप ही नहीं पाया। और इंडिया में मुझे नहीं कहना चाहिए बट बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं, जिन्होंने इमिग्रेशन के कंसल्टेंट हैं, वो इमिग्रेशन के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे इंडिया से बच्चों को बाहर ले जाते हैं, प्रलोभन देते हैं कि वहां जाके वो ये काम कर पाएंगे, ऐसी उनकी जिंदगी होगी। बट वो इलीगल तरीके से काम करने के बाद सालों साल असाइलम में रहते हैं। वो भी रिफ्यूजी बनने के बाद, असाइलम लेने के बाद वहाँ के सिटीजन नहीं बन पाते, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज का फायदा नहीं ले पाते हैं, सोशल सिक्योरिटी का फायदा नहीं ले पाते हैं, वहाँ कमा के देते हैं बट इंडिया के भी ना वो बन पाए और बाहर इंडिया के रह नहीं पाते और बाहर के बन नहीं पाते। तो हमारा उसमें यही एक कोशिश है कि इंडिया से लीगल तरीके से अगर जाएं तो सारे तरीके इंडिया में, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो बहुत तरीके हैं इंडिया में कि आप एम्बेसी के थ्रू एक ढंग का वीजा लगाएं, आप वहाँ की कंपनी इनकॉर्पोरेट करके वहाँ पे वर्क परमिट लें, वहाँ पे आप सिटीजन बनना चाहते हैं तो वहाँ के स्पेसिफिक वीजाज हैं जो इंडिया में हम नहीं ले पाते बेनिफिट। चाइना लेता है, कोरिया लेता है, बहुत से कंट्रीज लेते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ होने के बावजूद भी हमारी जो माइग्रेशन है सबसे ज्यादा हो रही है दुनिया में, बट इलीगल ढंग से हो रही है। आपने ग्लोबल वीजा का नाम लिया। ग्लोबल वीजा को अगर हम अपनी भाषा में देखें तो ये समझ में आता है कि वो हर देश में जा सकता है। हाँ जी। तो उसके बारे में बताइए, वो कौन लोग जो है वो गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, दो तरह का मैंने बात की थी। एक जो ग्लोबल वीजा की मैं बात कर रहा हूँ वो ग्लोबल सिटीजनशिप की बात कर रहा हूँ। एक तो तरीका ये है कि आप अच्छे देशों में जहाँ पे आप सिटीजन बन पाए तो आपके लिए 190 देश, इनको हम कहते हैं पावरफुल पासपोर्ट्स। इंडिया का पासपोर्ट अनफॉर्चुनेटली पावरफुल नहीं है। हमें बांग्लादेश, पाकिस्तान तो नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका और ऐसे कुछ कंट्रीज में जाना हो तो हमें वीजा के बगैर जा सकते हैं। बट अगर हमें यूरोप में, अमेरिका में, किसी भी डेवलप्ड नेशन में जाना हो तो हमारे लिए वीजा इज नॉट आवर राइट। वो डिस्क्रिशन है इमिग्रेशन ऑफिसर की, वो हमें अलाउ करें या ना करें। अगर हम कुछ डेवलप्ड देश की बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग 190 देशों में आपको कोई वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं। आप पासपोर्ट अपना लेके किसी भी देश में एंटर करेंगे, वहां पे आपको एंट्री अलाउड है, आपका बिजनेस करना आसान है। आज मुझे बिजनेस की कोई मीटिंग करनी हो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, और मुझे अगर वो मीटिंग करने के लिए 500 दिन तक अपॉइंटमेंट ही ना मिले तो मैं कैसे बिजनेस करूँ? एग्जैक्टली। तो आज दुनिया में जब इंटरनेट एज में सब कुछ क्लोज आ गया है तो जो बाउंड्रीज हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो इंसानों को रोकती हैं, उनकी ग्रोथ को रोकती हैं, ये भी काफी हद तक बेमायने हो गई। तो उसी को हम लीगली कैसे काम कर पाएं
उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। दूसरा जो आपने बताया, जो इंटरनेशनल हम पासपोर्ट की बात कर रहे हैं या ग्लोबल सिटीजन की बात कर रहे हैं, वो इस लिहाज से कि आप में काबिलियत वो हो, अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो कि आप दुनिया में कहीं भी काम कर सकते, केवल घूमने के लिहाज से नहीं, ग्लोबल सिटीजन के लिहाज से कि आपने जो सुओ जॉब्स है उसमें आपको अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी कल की डेट में हंगरी में मिलती है, पराग में मिलती है या आपको स्पेन में मिलती है, तो आपको कोई अड़चन ना है। मतलब कहने का मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है वो ये चीज अप्लाई कर सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड भी, आईटी प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एजुकेशन के अंदर, आईटी सेक्टर में, ये सारे सेक्टर्स जिसमें ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा चाहिए। देखिए, आपने होटल चलाना है तो आपको स्टाफ चाहिए, आपको अगर हॉस्पिटल चलाना है तो स्टाफ चाहिए, रोड्स बनानी है तो स्टाफ चाहिए, आपको जहां स्टाफ की जरूरत है वहां पे अब दुनिया में एक टर्म आ गया है, मोबिलिटी स्पेशलिस्ट। तो वो मोबिलिटी स्पेशलिस्ट क्या होता है कि आपने इतने इंसानों का पूल रखा और वहां जहां दुनिया में जरूरत है वहां पे भेजा। सैलरीज भी अच्छी हैं, दुनिया ग्लोबल सिटीजन भी इसलिए बन रही है कि अगर आपने 15 देशों में काम किया हुआ है, आपको दुनिया का एक्सपोजर है, आपको जहां अच्छा लगेगा वहां आप सेटल भी हो सकते हो, आपने एक्सपोजर इतना लिया है। देखिए, दुनिया में वही देश पीछे रह जाते हैं जो क्लोज रखते हैं अपने आप। नॉर्थ कोरिया क्लोज है, इंडिया भी काफी हद तक क्लोज है, तो इंडिया को भी जरूरत है कि वो ओपन अप हो, लीगली लोग जा पाए और लीगली लोग दुनिया में अपने देश को भी बढ़ाएं और अपने आप को भी बढ़ाएं। अंत में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा देखिए मैसेज एक ही होगा आवाम के लिए, चाहे वो पैसे वाले हों या ना हो, दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, बट उन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए, हासिल करने के लिए इंसान लीगल तरीका अपनाए और इंडिया को खोए बगैर, इंडिया को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है। इंडिया के रहते हुए आप दुनिया में जो आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, रिस्पेक्ट हो, एजुकेशन हो, करियर ग्रोथ हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने लोगों को ये दे पाए उतना दे पाए। देखिए, हमारा दिल्ली में हेड ऑफिस है, जो काफ़ी सेंट्रलाइज कैंपस है इंडिया का। उसके अलावा हमारा एक ऑफिस न्यूयॉर्क के अंदर है, हम पुर्तगाल के अंदर भी एक ऑफिस खोल रहे हैं और इंडिया में उसके अलावा बेंगलुरु में, बॉम्बे में और चंडीगढ़ में ऑफिस है। चंडीगढ़ में हमारा SCO 25 सेकंड फ्लोर मध्य मार्ग पे सेक्टर 26 में, तो सेक्टर 26 SCO 25 सेकंड फ्लोर मध्य मार्ग, यहाँ पे हमारा ऑफिस है। थैंक यू।